दिलचस्प बात यह है कि सरकार के इनकार के बावजूद विपक्ष और पत्रकार ये मान रहे हैं कि मोदी सरकार या उसके इशारे पर ये जासूसी कराई गई है, क्योंकि 2017 से 2019 के दौरान जिन व्यक्तियों की जासूसी की गई है उनके साथ जुड़े हुए तथ्य विपक्ष और पत्रकारों के संदेह की पुष्टि करते हैं। मसलन पूर्व चुनाव आयुक्त अशोक लवासा की जासूसी उस वक्त की गई जब उन्होंने चुनाव संबंधी अनियमितताओं में मोदी सरकार की भूमिका से संतुष्ट नहीं थे और चुनाव आयोग की बैठकों में अपना विरोध दर्ज कराया था। वहीं रंजन गोगोई पर आरोप लगाने वाली महिला के 3 फोन और उसके परिवारजनों के कई फोन हैक किए गए। सेना संबंधी मामलों को कवर करने वाले पत्रकार सुशांत सिंह का फोन उस दौरान हैक किया गया जब वो राफेल सौदे मामले की पड़ताल में जुटे हुए थे। चुनाव सलाहकार प्रशांत किशोर भी विपक्षी दलों के साथ चुनावी रणनीति पर काम करते वक्त हैकिंग के शिकार हुए, लिहाजा विपक्ष और पत्रकारों के निशाने पर मोदी सरकार है। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी के 3 फोन, 5 दोस्त और 2 सहयोगियों के फोन हैक किए गए। ने कहीं ऐसा तो नहीं किया कुछ कि नेशनल सिक्योरिटी को जेपरडाइज कर दिया, क्योंकि यही जो डेटा अगर बाहर के देशों में पहुंच जाए, NSO टेक्नोलॉजीज को मिल जाए तो एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट हो गया। और हो सकता है कि ये अभी तो ये एक ही लिस्ट आई है, हो सकता है आने वाले दिनों में बाकी लोगों को भी इंटरसेप्ट किया हो। इस बात की अभी जानकारी तो हमें है नहीं। तो पहली बात तो ये है कि दिस इज ए नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट for having leaked this data through an agency to an agency which has nothing to do with India when the constitution requires this government to protect that data. That's a very serious matter. लेकिन जासूसी मामले में निजता के अधिकार के उल्लंघन का आरोप ज्यादा उछाला जा रहा है, जबकि मसला उससे भी बड़ा है और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। एक विदेशी कंपनी के द्वारा भारत में जासूसी को देश के खिलाफ युद्ध की तरह देखा जाना चाहिए। इसके लिए आईपीसी की धारा 121 के तहत दोषी पाए गए व्यक्तियों के लिए आजीवन कारावास या फांसी का प्रावधान है। लेकिन समस्या ये है कि सरकार खुद चाहती है कि मामले को राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़कर उठाया जाए, ताकि देश हित में इस मामले को सामने लाने वाले पत्रकारों को अपने स्रोत के नाम उजागर करने के लिए बाध्य किया जा सके, जबकि पत्रकारिता में अपने सूत्र की गोपनीयता की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है। वहीं भारतीय पत्रकारों को अंतर्राष्ट्रीय साझा पत्रकारिता फोरम के जरिए ये जानकारी हासिल हुई है। जानकारी के स्रोत को उजागर करने के लिए सरकार के दबाव के दांव को समझकर ही प्रोजेक्ट पेगासस को पत्रकार निजता के अधिकार के मामले के रूप में उठा रहे हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा उठते ही सरकार मामले को NIA यानी राष्ट्रीय जांच एजेंसी को सौंपकर रफा दफा कर सकती है, जबकि विपक्ष NIA की निष्पक्षता पर हमेशा सवाल उठाता रहा है। वहीं साइबर क्राइम के मामले में NIA समेत कोई भी एजेंसी को बेहद कम कामयाबी मिली है। साल 2017 के साइबर क्राइम के आंकड़े देखे जाए तो दर्ज किए गए 170 मामलों में से सिर्फ 1 मामले में ही दोषी पाया गया, तो उसके अगले साल 2018 में 97 मामलों में सिर्फ 2 दोषी साबित किए जा सके। इससे भी बड़ी समस्या ये है कि किसी विदेशी जमीन से विदेशी कंपनी के जरिए किए गए अपराध के मामले में क्या जांच प्रक्रिया अपनाई जाएगी, क्योंकि इस देश में इस तरह के मामलों की स्पष्ट जांच प्रक्रिया तो दूर की बात कानून तक पर्याप्त माने जाते हैं। ऐसे में सरकार और विपक्ष के बीच बने गतिरोध के जल्द टूटने के आसार कम ही नजर आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट।